सो आए हम अपने कानों को, ख्यालों को, सोचों को, जहनों को खुदा के कलाम की तरफ पूरे तौर पर लगाएं। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, आए खुदावन, मैं अपने आप को तेरे कलाम के लिए तैयार करता हूँ। मेरे ख्यालों को, मेरी सोचों को पाक कर, मेरी आंखों को पाक कर। मैं जो कुछ सुनूं उस पर ईमान रखूं। आमीन। सो मेरे अजीजों, आज हम एक बड़ी खूबसूरत बात को सीखेंगे खुदा के कलाम में से। मत्ती की अंजील निकालिए 16वां बाब, उसकी 13वीं आयत से मैं शुरू करूंगा। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मुकद्दस पतरस के साथ मुखातब है, और पतरस के साथ जब वो मुखातब है और पतरस उनके साथ बोलता है, मालिक है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से पूछा, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? अपने शागिर्दों से खुदावंद पूछते हैं। तो उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई हस्ती कहते हैं। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? अब यहां पे पतरस जो है वो जवाब देता है। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून से नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। हालेलुया। और मैं भी तुझसे कहता हूं, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आगे हम देखते हैं वही पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह को जलाल देता है और यीशु मसीह की तारीफ करता है, और वो कहता है कि तू खुदा का बेटा मसीह है। अब खुदावंद यीशु मसीह अपना प्लान उसके ऊपर जाहिर करते हैं 21वीं आयत के अंदर। उस वक्त यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीहों की तरफ से बहुत से दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। अब ये प्लान अपने शागिर्दों को वो कह रहा है। पहले कहता है, भाई देखो मुझे लोग क्या कहते हैं, सब लोग तारीफ करते हैं, और शागिर्द कहते हैं, खुदावंद तू यीशु मसीह कलमा खुदा, खुदा का इकलौता बेटा मसीह है। अब वही पतरस कहता है 22वीं आयत में, इस पर पतरस उसको अलग लेकर जाकर मलामत करने लगा, आए खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, आए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। क्या उठाए जी? क्या उठाए? क्या उठाए? अपनी अपनी सलीबा चुको। अब वही पतरस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मसीह कहता है, और वही पतरस जो है जब उस प्लान के बारे में सुनता है जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को कहते हैं कि भी मैं कत्ल हो जाऊंगा, मुझे मारेंगे, फकी और फरीसी, शरा के आलम, यहूदी और रोमी, मैं उनके हाथों मारा जाऊंगा। तो वहां पे पतरस कहता है, नहीं खुदावंद, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा तो क्यों कह रहा है? ये लफ्ज तेरे मुंह से क्यों निकले हैं?
ऐसा हरगिज नहीं होगा, क्योंकि तू जिंदा खुदा का बेटा है। कोई तुझे मार नहीं सकता, कोई तुझे हलाक नहीं कर सकता। तू अबदी है, अजली है। तुझे मारना मुमकिन नहीं है इंसानों के लिए। तू कह रहा है मैं मर जाऊंगा, कत्ल हो जाऊंगा। मेरे अजीजों, समटाइम हम अपनी मोहब्बत का इजहार तो करते हैं, लेकिन हमें खुदा के प्लान्स और इरादे का पता नहीं होता। सो वी सी दैट इन दिस मैसेज हम देखते हैं कि हमारा जिस्म जो खून और गोश्त से बना है, हमारे ख्याल जो दुनियावी ख्याल हैं, जिसमें हम एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करते हैं, एहसास करते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके पीछे हमारी तरक्की, कामयाबी, बहाली के लिए दुख और आजमाइशें भी शामिल हैं। हालेलुया, हालेलुया। और इस सारे सीन के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है उसी पतरस की तारीफ भी कर रहे हैं जिसके मुंह से खुदा के जलाल के लफ्ज निकलते हैं। लेकिन वही पतरस चंद लम्हों के बाद ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह को उसको डांटना पड़ता है और उसको हुक्म देना पड़ता है, आए अबलीस दूर हो। अब यहां खुदावंद यीशु मसीह पतरस को नहीं कह रहे कि आए अबलीस दूर हो। पतरस के अंदर जो ख्याल पैदा हुआ है वो अबलीस की तरफ से है। क्यों मेरे अजीज हो? क्योंकि पतरस की बात इंसानी हमदर्दी पर मबनी थी और जो खुदा का मकसद उसके पीछे था उसको वो जानता नहीं था। हालेलुया। गौर से देखिए खुदा का मकसद को। पतरस दिल से मुखलस था, वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना उस्ताद मानता था और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह से वो इस हद तक मोहब्बत करता था कि उसको दुख में देखना उसके लिए नामुमकिन था। उसको मसलूब करना उसके लिए ये बात बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। इसलिए उसने कहा आए खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज नहीं आने का। मेरे अजीजों, कई दफा हमारे लफ्ज जो है वो मोहब्बत से भरे होते हैं, हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन कई दफा हम खुदा के मकसद और मतलब को समझते नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह जानते थे कि सलीब के बगैर नजात मुमकिन नहीं है। हालेलुया। दुखों के बगैर इंसान की बहाली मुमकिन नहीं है। खुदा का बंदा यशाया खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नबूवती कलाम करता है। यशाया 53 बाब उसकी 10वीं आयत में मालिक है क्योंकि खुदावंद को पसंद आया कि वो उसे कुचले। खुदावंद को खुद पसंद आ रहा है कि वो उसे कुचले और उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाए तो वह अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी, खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीले से पूरी होगी। यानी दुख खुदा की रजा के अंदर शामिल है। मेरे अजीजों, ये कोई गलती नहीं है खुदा की। कई दफा हम पर भी आजमाइशें और दुख आते हैं, हम एक दूसरे को दिलासा देते हैं। कई दफा हम ये भी कहते हैं ओ छाड़ परे दुआवा करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पै रहा, अपने काम करी जाओ, दुआ को छोड़ो, कलाम को छोड़ो, रस्मी इबादत ठीक है। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुदा के उस मकसद और प्लान को, उस इरादे को बगैर समझे समटाइम हम एक्शन करते हैं। पतरस दुनियावी लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह को देख रहा था,
लेकिन वो एक मेन मकसद और गोल को नहीं जानता था। पतरस को नहीं पता था कि खुदावंद यीशु मसीह किस चीज की बात कर रहे हैं। खुदावंद की नजात के बारे में उसको पता नहीं था। पतरस ने कुर्बानी देखी, मगर खुदा ने उसमें फतह देखी है। जरूरी है कि कई दफा हम जब इंसान होते हुए रूहानी जिंदगी के अंदर आजमाइशों में पड़ते हैं, दुखों में, बीमारियों में, प्रॉब्लम्स में पड़ते हैं, कई दफा हम ऐसी हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें भी मेरे अजीजों खुदावंद की कोई ना कोई भलाई शामिल होती है। हालेलुया। दुख तो है, हमें पता है, दर्द है, दुख है, लेकिन उस दर्द के पीछे जो है वो बहाली छुपी हुई है। दुख है, मुसीबतें हैं, लेकिन उसको बर्दाश्त करने के पीछे जो है वो बहाली का आंसर मौजूद है। और बाप ये जानता है कि जब मैं अपने बेटे को इस दुखों के अंदर से गुजारूंगा तो बहाली इसकी मुंतजर होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, कभी कभी जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं वही चीजें खुदा के जलाल का सबब भी होती हैं। वही चीजें खुदा के जलाल का सबब होती हैं। इसलिए खुदावन के नाम को जलाल दिया करें। पतरस के अल्फाज जो हैं वो अबलीस शैतान की आजमाइश की बाज़गश्त थी। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने उसे डांटा, आए अबलीस मुझसे दूर हो, क्योंकि ये अल्फाज अबलीस ने पहले भी उसको कहे थे। आप जरा गौर करें, खुदावन यीशु मसीह जब आजमाए जा रहे थे तो अबलीस ने कहा था, अगर तो मुझे झुककर सजदा करे तो मैं ये सारी बादशाहतें तुझे दे दूंगा। हालेलुया, सारी बादशाहतें तुझे दे दूंगा। अबलीस चाहता था बादशाहत मिल सकती है लेकिन सलीब के बगैर, दुखों के बगैर। सलीब पे नहीं जाना तूने, मरना नहीं है तूने। हालेलुया। गौर करें, खुदावंद यीशु मसीह को ये ऑफर दी गई थी, पहले भी ये ऑफर थी, और अबलीस अब पतरस के अंदर से ऑफर दे रहा था। कई दफा हमारे बड़े करीबी दोस्तों की तरफ से हमें ऑफर आती, यार ये काम छोड़ दो, यार दुआ करना, प्रस्तिश करना छोड़ दो। कई दफा हमें बड़ी अच्छी ऑफर मिलती है, यार संडे वाले दिन बस तू आना करने, चर्च ते होंदा ही रहता है ना, वो तो चलता ही रहेगा। चर्च की कौन सी बात है, घर में बैठ के दुआ कर लिया करें। संडे को बस आपने जॉब करनी है, आपको डबल इनकम मिलेगी, डबल सैलरी कर देंगे आपकी। आपने रफाकत शराकत नहीं करनी, आपने सिर्फ काम करना है, कारोबार करना है, मेहनत करनी है। वेरी गुड। मेहनती का हाथ जो है वो सर बुलंद होगा। सानू ऐसी ऐसी आयतां सुनाते हैं लोग, हमारे दोस्त हैं, लेकिन अबलीस उसके पीछे काम कर रहा है। कई दफा अबलीस हमें ऐसे तौर से, दोस्तों के जरिए से, अपने अजीजों के जरिए से, अपनी बीवी और अपने खामंद के जरिए से हमें मशवरे देता है, यार दुआ करना, कलाम पढ़ना, रफाकत रखना, ये थोड़ी सी कम कर दो, थोड़ी थोड़ी इसको कम कर दो, कोई बात नहीं, सारी दुनिया चल ही रही है। और यही पतरस भी उसके मुंह से यही लफ्ज निकल रहे हैं, खुदावंद ओ दुख सुख नहीं तेनू आने चाहिए। सलीब तो वो तो बदमाश और इस तरह के जो बागी लोगों को मिलती है सलीब। तू कह रहा है मैं मसलूब हूं, मैं कत्ल हो जाऊंगा। दिस इज नॉट गुड। और खुदावंद यीशु मसीह को अबलीस आजमाता है और ये कहता है सब सल्तनत तुझे दूंगा अगर झुक कर सिजदा कर ले, लेकिन सलीब पर ना जा, मरना नहीं है। और आज दुनिया में बहुत सारे मज़ाहब यही कहते हैं यीशु मसीह मरा नहीं और जिंदगी आसमान से चुकिया गया। सारी चीजें ठीक है, हम सब चीजें मानते हैं आपकी, लेकिन ये नहीं मानते कि वो मर गया। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो मर गया, वो मर गया
और ना सिर्फ वो मरा, वो दफन हुआ और वो अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। अब ये जो प्लान है इसको पतरस जो है वो नहीं समझता था। ये एक बड़ी पिक्चर थी जो सिर्फ खुदा जानता था और खुदा देख रहा था जिस मकसद के लिए मैं आया हूं, मैं इसीलिए आया हूं कि मैं अपनी जान अपने लोगों के लिए दूं। कुर्बानी देने के लिए वो आया है और उस कुर्बानी के पीछे उसको ना करने के लिए, उस प्लान को खत्म करने के लिए बेशुमार काम हो रहे हैं। इब्लीस बारहा उसको ये कह रहा है नहीं, नो, ये काम मुमकिन नहीं है। और पतरस के वसीले से भी वो कह रहा है। पतरस उससे सबसे ज्यादा प्यार करता और पतरस जो है उसके करीब तरीन शागिर्दों में से था। और इब्लीस कई दफा दोस्तों में से होकर काम करता है। ऐसे ही है, बड़े करीबी भाई और बहन जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, मेरे पुराने क्या है यार, ऐसा ना कर लो। असि कहना नहीं यार, मेरे भाई ने मुझे कहा, मेरी बहन ने कहा है हमें ये काम करना है, और उसके पीछे इब्लीस का बड़ा मकसद छुपा होता है जिसमें रफाकत खत्म हो जाती है, दुआ खत्म हो जाती है, चर्च खत्म हो जाता है, खुदा की हजूरी खत्म हो जाती है, मज़बा खत्म हो जाता है। एक ही तीर से इब्लीस कितने शिकार कर रहा है। अयूब की जिंदगी को देखिए, गौर से देखिए। अयूब जो है वो एक रास्तबाज इंसान था। खुदा उसके बारे में कहता है कि मैंने ऐसा रास्तबाज पूरी दुनिया में नहीं देखा। और अयूब के ऊपर जब दुख आए, मुसीबतें आई, मुसीबतों के बड़े पहाड़ टूट पड़े, उसके बच्चे मर गए, उसके माल मवेशी खत्म हो गए, उसकी सारी चीजें बर्बाद हो गईं, हत्ता कि उसकी बीवी ने कहा अपने खुदा पर लानत भेज और मर जा। उसकी बीवी कह रही है अपने खुदा के ऊपर कोस, उस पर लानत कर और उस मर जा, क्योंकि शायद इससे तेरा दुख खत्म हो जाए। मेरे अजीजों, लेकिन खुदा का बंदा जो है वो क्या कह रहा है? उसके अंदर से आवाज आ रही है, अगर हम खुदा से बरकत पाए और क्या दुख ना पाए। उसके अंदर से आवाज क्या आ रही है? उसके अंदर से एक खुदा के अंदर कलाम की आवाज आती है और कहता है, क्या हम खुदा से सिर्फ बरकत ही पाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम खुदा से अच्छी अच्छी चीजें ही लेने के लिए पैदा हुए हैं? क्या हम खुदा से सिर्फ बरकत पाए और दुख ना पाए? सो मेरे अजीजों, कई दफा हमारे अल्फाज जो हैं वो इब्लीस की तरफ हमें इशारा करते हैं। और पतरस जो है वो सलीब के उस नजात बख्श रास्ते को नहीं समझता था। उसको नहीं पता था कि खुदावंद यीशु मसीह, वो ये सोचता था कि मेरा जो खुदावंद है, मेरा जो उस्ताद है, जो रब्बी है, इसको खुदा ने भेजा है ताकि ये हमें नजात दे। और वो ये सोचता था कि ये एक बादशाह के रूप में आएगा, रोमी सल्तनत की तरह। जैसे रोम का बादशाह है, ऐसे ही ये भी एक बादशाह बनेगा और ये हमें गुलामी से निकालेगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत में क्या है? आप जरा गौर कीजिए। खुदावंद यीशु मसीह की बादशाहत अजीब बादशाहत है। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 12वां बाब उसकी 24वीं आयत में बड़ा खूबसूरत हवाला बयान किया। उसने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सफल लाता है। हालेलुया। सानू मरना जरूर है हमें जरूर है कि हम अपनी रूहानी जिंदगी के लिए, उसकी बहाली के लिए हम
अपनी जिस्मानी तौर पर तमाम ख्वाहिशों के साथ दफन कर दें इन चीजों को, नई जिंदगी में जिए। जब तक गेहूं का दाना जमीन पे गिर कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, मगर जब वो मर जाता है, खत्म हो जाता है, उसके अंदर से जिंदगी निकलती है और वो जिंदगी नई जिंदगी होती है। हालेलुया। वो जिंदगी फलावर होती है, वो जिंदगी बहुत सारे लोगों को बरकत देने का सबब होती है। और पतरस इस बात को नहीं समझता था। वो खुदावंद यीशु मसीह की मौत के उस भेद को नहीं समझता था कि उसकी मौत का मकसद क्या है, उसकी जमीनी जिंदगी का क्या मकसद है। और उसके बाद उसको ये नहीं पता था कि कब्र के अंदर रहकर कब्र के बाद क्या होगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होने की क्या वैल्यू है, क्या मकसद है। इसलिए हम ज़ाहरी तौर पर बहुत सारे ऐसे अल्फाज मुंह से निकालते हैं जिनको रूहानी आलम के अंदर चीजों को नहीं समझते हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मुंह से वो लफ्ज निकालें जो खुदा के जलाल के लिए हों, खुदा के जलाल की चीजों को पहले दर्जे पर रखें। हालेलुया। खुदा का बंदा पतरस जब इन चीजों से वाकिफ हो जाता है तो वो क्या लिखता है, पहला पतरस 4 बाब 13वीं आयत में लिखा है, बल्कि मसीह के दुखों में मैं जो जो शरीक होकर बढ़ता जाता हूं मैं खुशी करता हूं। वो ये कहता है मैं खुशी करता। जब वो शागिर्द बन गया, यीशु की मौत को देखा, यीशु की जिंदगी को देखा, यीशु की कब्र को देखा, यीशु के जी उठने को देखा, उसके बाद उसकी जुबान में मुख्तलिफ अल्फाज थे। वो कहता है बल्कि मसीह के दुखों में मैं जो जो शरीक हूं खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़ुहूर के वक्त भी नहाए तो खुश करो, खुशी करो। अब वो सलीब के सबब से खुशी का इजहार करता है। सो मेरे अजीज़ों, जो चीज़ें हमें आज परेशान करती हैं, रुलाती हैं, हमारे लिए दुख का सबब है, परेशानी का सबब है, मुश्किलात का सबब है, वो खुदावंद यीशु मसीह के जलाल का ज़रिया है। हालेलुया। इसलिए हम कई दफ़ा कहते हैं खुदावंद तू सानू इत्थे क्यों रखे है, ये भी खुदा का जलाल है। अगर आप खुदा की खिदमत कर रहे हैं, छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, ये भी खुदा का जलाल है। अगर आप जॉब कर रहे हैं या कहीं किसी तरह से आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं, ये भी खुदा के जलाल का सबब है, क्योंकि आप कायम रहते हैं, ईमान में खड़े रहते हैं, एक गवाही पैदा होती है उसमें से। हालेलुया। और आप वो गवाही लोगों को देते हैं, भाई जी जब मैं ऐसे था, मैं यीशु पर ईमान रखता था और खुदा ने मुझे बहाल कर दिया। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, खुदा में यीशु मसीह की मलामत असल में क्या थी, उसको रद्द करना नहीं था। कई दफ़ा खुदावंद हमें मलामत करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमें रद्द कर रहा है। वो नसीहत है हमारे लिए, वो रहनुमाई है हमारे लिए, वो हमारे लिए तसल्ली है। और यही बात है जो हमें पूरा करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, लेकिन असल में पतरस को नहीं, जो उसके अंदर से इब्लीस की आवाज थी उसको डांटा है। कई दफा हमारे अंदर से इब्लीस बोलता है, ऐसे ही है, हमारे अंदर से बोलता है कि नहीं? आप कहेंगे भाई साहब हमारे अंदर इब्लीस नहीं है, लेकिन होता है। इब्लीस की सोच हमारे अंदर पैदा होती है, इब्लीसी ख्याल हमारे अंदर आता है। चर्च छाड़ दे, कोई बात नहीं, इब्लीस प्लान कर रहा है, डेविल प्लान कर रहा है। दुआ छोड़ दो, कलाम छोड़ दो, खुदा की हुजूरी में बैठना उठना छोड़ दो।
मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कनेक्टेड हैं खुदा की हुजूरी के साथ, खुदा की बरकत के साथ, और उनके लिए इब्लीस आपको बहुत सारे तरीकों से आपके ऊपर हमलावर होता है। अगर आप हदिया दे रहे हैं, हर महीने आपने कहा जी मैंने इतने पैसे चर्च को देने हैं, अगले महीने तुसी देखना की होंदा ताड़े नाल, देखना तो सही जरा तजर्बा करके। अगले महीने तुहानू अजीब किस्म के ख्याल आएंगे, लै यार असी हुण पादरी साहब नू चर्च च ना हदिया दईए, ऐ किहड़ी गल, चर्च दीयां जरूरतां ते पूरियां हो ही जानियां, साडियां किन्ने करनियां। ऐसे ऐसे ख्याल इब्लीस, बेशुमार चीज है। जब आप ईमान पे खड़े होकर कोई बात कर देते हैं, उसके ऊपर इब्लीस पूरे जोर से अपनी सारी कुव्वत के साथ आपके ईमान के ऊपर आपको खत्म करने की कोशिश करता है। सो मेरे अजीजों, आप देखिए, जरा गौर कीजिए, कई दफा चीजें हमें सीधी नजर आती हैं, लेकिन वो सीधी नहीं होती हैं, वो टेढ़ी होती है। हमें वो सीधी नजर आ रही है, हम ये सोचते हैं ये राह बहुत खूबसूरत है, इसमें बरकतें ही बरकतें हैं, पैसा ही पैसा है। लेकिन मेरे अजीजों, पैसा कहाँ है? जरा गौर कीजिए, उस पैसे के पीछे आपकी जिंदगी इन्वॉल्व है, उस पैसे के पीछे आपकी जद्दोजहद, आपकी स्ट्रेस, आपकी टेंशनें, आपकी तमाम तर जो है वो मुश्किलें इन्वॉल्व है। हम सोचते हैं कई दफ़ा खुदावंद ने तुझे दूर करके शायद हम कुछ ना कुछ हासिल कर लें। यीशु ने कहा मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीज़ों, कई दफ़ा हमें चीज़ें सीधी नज़र आती हैं, लेकिन उसके पीछे हम खुदा के मकसद को नहीं समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, ओ पादरी को गड्डी है, मेरे को क्यों नहीं है? उसके पास 4 घर हैं, मेरे पास एक भी नहीं है। हम कंपेयर करते हैं, हम चीज़ों को कंपैरिजन करते हैं। मेरे अजीजों, आप दुआ कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, खुदा की हुजूरी में हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत बड़ी इनाम है आपका। ये उंगलियां बराबर नहीं है। क्यों हम कहें खुदावंद ये बराबर क्यों नहीं है? मुझे बताइए, ये अंगूठा छोटा क्यों तूने बनाया है? ये उंगली इस उंगली के बराबर क्यों नहीं कर दी? ये उंगली इसके बराबर क्यों नहीं है? और ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है? ये छोटी है, ये बड़ी है, उससे बड़ी है, उससे ये छोटा सा अंगूठा है, लेकिन काम दा है। कई दफा असी अदे तो ही काम कर लेंगे, इन्ना कोई इशारा लोगों को समझ आ जाता है। सो हर चीज खुदा ने किसी ना किसी मकसद के तहत बनाई, उस मकसद को हम नहीं समझते हैं, इसलिए हमें खुदा के आगे कोई सवाल नहीं करना चाहिए। हमें सारी चीजें अच्छी नजर आती हैं, वो सारी अच्छी नहीं होती हैं। यूना को जरा देखें, यूना जो है वो उसको टास्क ये दिया जाता है कि जा नैनवा में जाके मुनादी कर, मैं नजात लेकर आना चाहता हूं, उन लोगों को बचाना चाहता हूं। यूना नैनवा के लोगों से डरता था, हाकिमों से डरता था, क्योंकि वो जबरदस्त लोग थे। कई दफा हमें मुश्किलों के अंदर पड़ना बहुत मुश्किल लगता है। हम सोचते नहीं खुदावन उस इलाके च मैं खिदमत नहीं करनी, मैं उस जगह पर जाके जॉब नहीं करना चाहता, मैं यहां रहना चाहता हूं, मैं वहां। तो नैनवा को जाने की बजाय यूना कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? तरसीस को। कहता यार चलो खुदा नूं केड़ा पता चल जाए, खुदा ने केड़ा साड़ी टिकट देख लेनी है जी। कई दफा से कह रहे खुदा नूं केड़ा पता है चीज़ां। देखिए खुदा के लोग जो हैं, जब भी वो गलत काम करते हैं, ऊपर से घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं, और बार बार घंटी बजती है, भाई गलत काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। और घंटियां जब बंद हो जाती हैं, फिर समझ लो कुछ ना कुछ वड्डा ही होने वाला है, कुछ ना कुछ
बड़ा ही होने वाला है, जो तो घंटियां बजना भी बंद हो जाए। यूना को भी ये था, बार बार खुदा ने उसको कहा, लेकिन एक वक्त आया, तूफान ही आ गया और मछली आई और वो मछली के पेट में। एंड देन वी सी दैट कि जो खुदा का प्लान है अल्टीमेटली पूरा होता है। और मछली ने बिल्कुल नैनवा दे उत्ते जाके उन्हें क्या, जा भाई, हमें अबलीस को समझना है। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें अबलीस को समझना है। सब चीजें हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन सब चीजें अच्छी नहीं है। इसलिए भलाई के लिए, बरकत के लिए दुखों के अंदर से गुजरना जरूरी है। कुशादा रास्ता है तो वो कुशादा, लेकिन उसके इख्तिताम में क्या है? मौत है। तंग रास्ता है तो वो तंग है, कठिन है, मुश्किल है, दुश्वार गुजार है, लेकिन उसके इख्तिताम में क्या है? बरकत है, जिंदगी है, अबदी जिंदगी है। हालेलुया। आप किस राह पर जाना चाहते हैं? केड़ा रास्ता चुनना चाहते हो? पाकिस्तानी मसीह हो दोस्तों, केड़ा रास्ता चुनना? आसान रास्ता। हालेलुया। जड़ा आसानी ना भाई साहब असी राम ना लंघ जाइए, है जी। एहो जिहा रास्ता चुन, कौन सा रास्ता चुनना चाह रहे हैं? तंग रास्ता। तो यीशु ने क्या कहा? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो की करे? फिर अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो। कौन कौन सलीब चुकना चाहता है? जे मैं तुहानू कहां सलीब चुकन का मतलब की है, तुसीं कहोगे भाई साहब ये कहण नूं ते बड़ा अच्छा है, पर करन वास्ते बड़ा मुश्किल है। सलीब तो असीं चुक लांगे जिहड़ी मर्जी कहोगे, लेकिन तुसीं यह कहोगे गेमां छड्ड दे, ए चौकां च बहना छड्ड दे, शराब पीना छड्ड दे, सिगरेट छड्ड दे, अवारागर्दी छड्ड दे, फिल्मां छड्ड दे, गाने छड्ड दे, यूट्यूब छड्ड दे। ए जरा मुश्किल काम है। उंज तुसीं कहो लक्कड़ दी सलीब लिआओ, जिन्नी भारी जिन्नी मैं चुक के उत्थे ले जाना, जिथे कहोगे रख के आ जाएंगे, ला के आ जाएंगे, कहोगे तो तीजी मंजिल ते भी लावांगे। सलीबां चुकन च असीं बड़े माहिर हाँ, पर जे तुसीं यह काम कहो ना, यह नहीं जे होना सारे। तो मेरे से इसका मतलब हम खुदावन यीशु मसीह के मकसद को नहीं समझते हैं। हम यीशु को सिर्फ खुदावन खुदावन तो कहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा जो मुझे खुदावन खुदावन कहते हैं उनमें से सब खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे। इसलिए यीशु ने जदों आना है ना, फिर वो तुसी यह ना कहना कि असी पीछे क्यों रह गए, हम पीछे क्यों रह गए। वो इसीलिए रह गए क्योंकि आप खुदावन के मकसद को समझे नहीं है। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज क्या, मेरी भेड़ें मेरी आवाज। हालेलुया। आप उसकी भेड़ हैं? कौन कौन उसकी भेड़ है? जरा हाथ हिला के हालेलुया। एक नन्ही मुन्नी भेड़ उछलती कूदती जाती थी। ऐसे ही था ना, हम बचपन में ये गाते थे। लेकिन असी भेड़ ही बन गए, भेडू नहीं। असी भेडू बनते जा रहे हैं, असी भेड़ नहीं रहे, असी भेडू। लोगों को मारन वाले, जख्मी करने वाले, टक्करां मारन वाले, भेडां नूं भी मारन वाले हैं। असी भेडू ही बने जा रहे हैं। यीशु ने कहा मेरी भेड़ें, कई सप बन गए, कई ठूए बन गए, कई चीते बन गए, कई शेर बन गए, कई लगड़ बग्गे बन गए। यार भेड़ की केड़ी गल, भेड़ तो एवं छोटा जा मासूम जा जानवर। भाई साहब कोई चंगा जा जानवर दसो जिदे अगे कोई खलो भी ना सके, डरन भी हो तो है। तो यीशु ने कहा कि क्या बनो, भेड़ बनो। हम क्या बनना चाहते हैं? असी कोई शिकारी जानवर बनना चाहते। यीशु ने कहा मैं यहूदा का बब्बर हूं। यीशु असी भी बब्बर बनना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, सलीबों का रास्ता अपनाएं। बाज़ औक़ात हमारी हमदर्दी खुदा के मंसूबे के खिलाफ होती है। हर मीठी बात खुदा की तरफ से नहीं है।
हर अच्छी बात खुदा की तरफ से नहीं है। खुदा के मंसूबे को समझे। इब्लीस हमें बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी खूबसूरत बातें कहकर हमें खुदा से दूर ले जाता है और साडा हाथ फड़ के कहता आ जा यार छड़ परे, चर्च छड़, दुआ छड़, खुदा छड़, चीज़ां छड़, रफाकत छड़। जहाँ से बरकत मिलना शुरू हो जाती है वो चर्च छड़ के ओ चर्च चल यार, उत्थे स्टार्ट करने आ, फिर कोई होर आंदा है आया यार इधर आया। जो उतों बरकत मिलना शुरू हो जाती है फिर कोई होर फड़ता है लाते हुए ओ चर्च चलिए हो। जो उतों कोई साल के बाद बरकत मिलना शुरू होती है और वहां से भी इब्लीस कह दो छड़ इत्थे सही नहीं जे काम, ओ उत्थे चलना। साडा यहीं चर्च चर्च खेड़ खेड़ के साडा टाइम पास हो जाता है। तो हम एंड पे जब मर जाते हैं तो फिर असी पादरी लभदे फिरने हैं यार जनाजा कर दियो है जी। फिर भाई साहब कहते यार तू मैंबर है ऐसा साडा, और भाई साहब 1995 च मैं तुहाडा 1 साल वास्ते मैंबर रहा, उस तो बाद तो नजर ही नहीं आया सानू यार। फिर मैं फलां चर्च में चलता रहा। सो मेरे अजीजों गौर से सुनिए, देखिए, चीजों को समझने की कोशिश करें। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। दुख को ईमान से देखें, ईमान की नजर देखें, दुखों को ईमान की नजरों से देखें। सलीब का रास्ता तकलीफ दे है मगर वो खुदा के जलाल का सबब है। कई दफा हम चीजों को करीब से देखकर उनको नहीं जानते कि उसका मकसद क्या है। जब हम पीछे जाकर देखेंगे एक बड़ी पिक्चर हमें नजर आएगी जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की मौत भी नजर आ रही है, उसका जी उठना भी शामिल है, उसकी जिंदगी भी शामिल है। खुदा के मकसद को हम जानते हैं। हालेलुया।